आज हम लोग एंट्री करेंगे परचेज जीएसटी का। परचेज चार तरह के होते हैं: परचेज एग्जेम, परचेज जीएसटी, परचेज इंटर स्टेट एग्जेम और परचेज आईजीएसटी। तो हम लोगों ने परचेज एग्जेम की एंट्री कर चुके हैं। आज हम लोग परचेज जीएसटी की एंट्री करेंगे। तो हमारे पास कुछ बिल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग परचेज जीएसटी का इसमें एंट्री कैसे करते हैं टैली में, उसको देखते हैं। परचेज एग्जाम तो परचेज जीएसटी में ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, बस यहाँ पे जीएसटी लग रहा है, इसी को अप्लाई करना होता है। तो इसको हम लोग वन बाय वन करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमारे सॉफ्टवेयर में, क्या पूछ रहा है टैली में, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर हमारे पास जो है वो है 1478। हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे 1478। डेट को हम नहीं चेंज कर पाएंगे, वही रहेगा। अब आते हैं पार्टी अकाउंट नेम। अब हम किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं, तो दे रहा है यहाँ पे एसजी इलेक्ट्रोमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे मैंने इससे पहली बार माल हम लोग खरीद रहे हैं, इसलिए इसका हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो, या फिर इसका शॉर्टकट है Alt+C। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके ये लेजर क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम वो करूँगा, किस कंपनी से हमने परचेज कर रखे हैं। उसके बाद से यहाँ पे जब भी हम लोग कोई भी माल परचेज करते हैं तो सेंड्री क्रेडिटर में हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। तो सेंड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं करना है। लास्ट में एड्रेस दे रखा है, तो एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हो, नियर नसरानी सिनेमा हॉल। तो नियर नसरानी सिनेमा हॉल। आगे में हम लोग जिस राज्य से है उसी राज्य से खरीद भी रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे राज्य उत्तर प्रदेश ही सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड हम लोग दे रखा है तो कर सकते हैं, पिन कोड नहीं दिया है छोड़ दो इसमें। बैंक डिटेल हमें नहीं है तो इसका नहीं डालेंगे हम लोग। पैन नंबर या फिर जो टैक्स नंबर दे रहा है ये हमें हमें नहीं मिला है तो नहीं डालेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, तो रेगुलर है। जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर हम यहाँ पे दे रखा है, इसको लेकर के यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी, अगर जीएसटी का कोई एडिशनल चीज़ें मुझे ऐड करना होता है तब इनेबल करते हैं हम लोग। तो मुझे जीएसटी का कुछ इस बिल में ऐसा एडिशनल है नहीं, बस जीएसटी नंबर दे रखा है, इसलिए हम आगे इसको ऐसे नहीं करेंगे। एंटर करके नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। एक्सेप्ट करने के बाद इसको सेव कर लेंगे, इसको भी सेव कर लेंगे Ctrl+A से। अब हम आते हैं परचेज लेजर। तो इसके पहले हम लोग परचेज एग्जाम पढ़े थे। तो परचेज एग्जाम वो था कि हमने कोई भी माल खरीद रहे हैं जहाँ पे जीएसटी 0% है। अब ये हमारा जीएसटी परचेज जीएसटी है, तो यहाँ पर भी एक लेजर बनेगा हमारा। तो क्रिएट पर करके यहाँ पे एक लेजर बना सकते हैं, या फिर Alt+C कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे परचेज जीएसटी। एंटर एंटर। अब ये किसके अंदर जाएगा, तो परचेज अकाउंट के अंदर आ जाएगा ये। बाकी कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, एज इट इज वैसे यहाँ पे गुड्स रख लेना है और आगे बढ़ जाना है। ये परचेज जीएसटी हो गया। अब आते हैं नेम ऑफ आइटम। तो हम कौन कौन से आइटम खरीद रहे हैं, सबसे Vivo Y91 ये आइटम खरीद रहे हैं। तो इस आइटम को पहली बार हम लोग खरीद रहे हैं, इसलिए इसकी भी एंट्री करने के लिए मुझे इसको आइटम को ऐड करना पड़ेगा अपने टैली में। तो ऐड करने के लिए Alt+C, आइटम का नाम देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दो कि आइटम कितने परसेंट है, तो 12% पे है। तो यहाँ पे प्राइमरी में हम लोग यहाँ पे क्रिएट करके और GST@12% कर देंगे, और कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेट कर देना, आगे बढ़ जाना है। अब इसका यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, पीस में है। तो पीस का ऑलरेडी बना हुआ है, सेलेक्ट कर लेंगे। अब जीएसटी एप्लीकेबल है, यस है। फिर यहाँ पे दे रहा है SSN कोड। SSN कोड दे रखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। SSN कोड क्या है, तुम्हारा ये SSN कोड है।
बाकी इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं इस आइटम का दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। मैंने इसको छोड़ दिया। अब आते हैं जीएसटी रेट। अब यहाँ पे जीएसटी लग रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नीचे दे रखा है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, तो उसका डिटेल यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। एंटर किया मैंने। ये टैक्सेबल है, देखो इसमें चार्ट है, एग्जेम, नील रेटेड, नॉन जीएसटी। ये टैक्सेबल, टैक्स लग रहा है, टैक्सेबल हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, एंटर। और यहाँ पे जीएसटी कितने परसेंट है, तो 12%, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, गुड्स है आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे एंटर करके, फिर एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा कितना है, 2 पीस है, 2 पीस मैंने लिया। रेट क्या है इसका, तो रेट हमारा इसका 5257 रुपया 14 पैसा, ये मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया। फिर नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट जो खरीद रखा है, बीटल C51, इसको भी हम लोग पहली बार खरीद रहे हैं, तो इसलिए टैली में ऐड करना होगा, Alt+C। ये कितने परसेंट है, 18% है। यहाँ पे भी फिर से कॉमन लेजर बनाएंगे इसका, Alt+C, GST@18%, एंटर। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना हमें। अब इसका यूनिट क्या है, पीस में है, तो पीस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे SSN कोड इसका इंसर्ट कर लेंगे, एंटर। डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, जीएसटी रेट डिटेल्स स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबल है 18%, एंटर एंटर एंटर। अब ये कितने पीस है, 2 पीस ये भी है, तो ये 2 पीस, ये इसका रेट है, एंटर एंटर एंटर। ये 2 चीजें हमारी हो गई। यहाँ पे वैल्यू हमारा जो दे रखा है यहाँ पे 12,324 रुपये 44 पैसा, हम यहाँ पे देख रखे हैं, तो सेम वैसे ही 12,324 रुपये 44 पैसा। अब उसके नीचे क्या दे रखा है, जीएसटी, SGST CGST। तो मैंने आप लोगों को जब जीएसटी पढ़ाया था उस समय बताया था SGST क्या होता है, CGST क्या होता है। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे एक लेजर बनेगा, Alt+C करके इसका लेजर बनाएंगे, SGST का, SGST, एंटर एंटर। अब देखो ये किसके अंदर जाएगा, तो ये अंदर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये याद रखना किस में जाएगा, ये टैक्स है, तो किसके अंदर जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसको सेलेक्ट करो। अब ये क्या लग रहा है, जीएसटी, तो ऊपर जीएसटी सेलेक्ट करो। उसके बाद से कौन सी जीएसटी है, तो मैंने क्या लिखा, SGST, SGST सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, एंटर एंटर। इसका राउंडिंग नॉर्मल रखो, बाकी कुछ नहीं करना, एंटर एंटर। जीएसटी देखो कैलकुलेट करके शो कर दिया नीचे, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, Alt+C। अब क्या, CGST, एंटर एंटर। ये भी टैक्सेस है, तो इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में रखेंगे हम लोग, एंटर। जीएसटी में आ जाओ और यहाँ पे सिलेक्ट कर लो CGST, और बाकी कुछ नहीं चेंज करना है, नॉर्मल राउंडिंग रख लो आप यहाँ पे, एंटर एंटर। ये दोनों जीएसटी बता दिया हमारा। अब आप देखो यहाँ पे दोनों जीएसटी फर्क दिख रहा है। अब एक दे रखा है राउंड ऑफ, तो ये राउंड ऑफ क्या होता है, ये राउंड ऑफ जो होता है, जैसे आप पैसे को काउंट करते हैं आप लोग, तो पैसे ऊपर नीचे, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 2 रुपये 10 पैसे, तो 10 पैसे आप कहाँ से दोगे, 10 पैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, चलता ही नहीं है, बंद है, तो उसको राउंड में कर देंगे 1 रुपये, या फिर उसको 0 कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी हम लोग लेजर बनाएंगे, Alt+C, राउंड ऑफ, एंटर एंटर। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, जो इसका ग्रुप आएगा ध्यान रखना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर कर दो। बाकी कुछ भी नहीं चेंज करना है, जैसे है वैसे आप रहने दो। यहाँ पे गुड सेलेक्ट कर लो, एंटर एंटर।
एंटर करके अब ये यहाँ पे जो दे रखा है 0.04, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 13,899.98, तो 0.04 नहीं लगेगा, 0.02 लगेगा। ये हमें खुद कैलकुलेट ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 0.02 एंटर करोगे, ये 13,000 हो गया, 13,900। आप ध्यान दो, यहाँ पे 13,900, हमारी बिल क्या है, 13,900 की है, तो हमारी बिल यहाँ पर भी होगी 13,900। तो इसको आप लोग ऐसे मैनेज करेंगे। अब ये हमारा हो गया 13,900। अब हमारे कुछ नहीं करना है, एंटर करना है, एंटर, इसको एक्सेप्ट कर लो, फिर एंटर। अब ये कह रहा है कि जो एंट्री आपने किया सब सही है, हाँ हमारी तरफ से सब सही है, फिर से एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लो। तो ये थी हमारी परचेज जीएसटी की एंट्री। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिया मैंने कैसे इसको